Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 9, National Heritage. So we'll just warm up. So recognize the pictures given below and write in the space. This will be your homework, okay? You just have to recognize the pictures given here and you have to write here. These are the images of some of India's heritage. So today we are going to learn is natural heritage. Second we are going to learn is cultural heritage, historical monuments, ancient literature, dance, music and paintings. What all we are going to learn is natural heritage, and second in cultural heritage we are going to learn is historical monuments, ancient literature, dance, music and paintings. So India, our country is a land of rich heritage. हमारा जो इंडिया है ये कौन सा लैंड है? एक रिच हेरिटेज का. सो व्हाट दिस वर्ड हेरिटेज रेफर्स टू? ये हेरिटेज वर्ड का मीनिंग क्या है? लेट्स सी. टू द थिंग्स दैट आर passed down through the generation, maintained in the present and passed on to the future generation. A country heritage is called its national heritage, right? जो भी चीज़ है जो पहले पास हो चुकी है, जिसे हम अच्छे से अभी तक मेंटेन करते हैं, आगे के जनरेशन तो रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन, दैट all thing is considered into a national heritage. It belongs to all the citizens of the country. किसको बिलोंग करता है? वो सारी चीज़ें किसको बिलोंग करता है? all the citizens of the country. तो हम कौन से सिटीज़न होते हैं? वी आर इंडियंस. हम इंडिया के सिटीजन्स हैं. वैसे हर एक कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनको वो चीज़ें सभी के लिए बिलोंग करती हैं. National heritage is also called a national treasure. We can categorize it as a natural heritage and a cultural heritage. मतलब अभी जो नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज है उससे हम क्या कर सकते, कैटेगरी दे सकते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि लेट्स लर्न अबाउट द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. अभी हम सीखेंगे हमारे कंट्री का हेरिटेज. तो नेचुरल हेरिटेज, अ सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज़ अ नेचुरल हेरिटेज. हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो हम जहाँ पे रह रहे, अगल बगल के सारे जगह जो भी है हमारे, उसे हम कहते हैं नेचुरल हेरिटेज. जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? यूनिक एनिमल्स. यूनिक एनिमल्स मतलब अलग अलग तरह के जानवर, राइट? बर्ड्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर नेचुरल थिंग्स. ये सारे इसमें क्या होता है? इंक्लूड होता है. किसमें? नेचुरल हेरिटेज में. सो अदर नेचुरल थिंग्स फाउंड इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में अदर नेचुरल थिंग्स जो मिलते हैं, द रॉयल बंगाल टाइगर, द ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, द एंशिएंट एलिफेंट, द हिमालयास, द गंगा रिवर, द banyan tree, the Bhartpur bird sanctuary and the valley of flowers are some example of our natural heritage. ये सारी चीज़ में ये एग्जाम्पल्स है फॉर आवर नेचुरल हेरिटेज. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो इंडिया हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. जैसे कि उसमें क्या क्या आता है? लिटरेचर, language, dance, music, food, dress, religion, buildings, architecture, festivals, custom and traditions from our cultural heritage. जो हमारे रीति रिवाज है ना, उससे हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज, राइट? जो ट्रेडिशंस है इससे हम क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज. So historical monuments. So in the past, rulers from many different cultures have ruled our country.
बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के रूलर्स ने हमारे कंट्री में आकर रूल किया है बहुत पहले। दे बिल्ट वेरियस स्ट्रक्चर्स टू रिमेंबर सम स्पेशल पर्सन और सम इवेंट। जैसे आप देख सकते हो कि जिन्होंने रूल किया था हमारे इंडिया में बहुत अदर कंट्री के सिटीजन्स ने, तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं उनके याद में या फिर वो पर्सन को याद करने के लिए। तो वैसे ही में आप कभी गए हो तो आपने देखा है फोर्ट बिल्ड किया हुआ है, राइट। तो फोर्ट भी एक याद में बनाया गया है। तो हमें वो सारी चीज़ें, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें देखते हैं कि ये किसने बनाया था, राइट। और वहाँ पे एक चिन्नाजी अप्पा ग्राउंड है, तो दैट इज़ ऑल्सो नेम को क्यों नाम उसको दिया है, हम उसका क्या करते हैं, हम लोग उसको सर्च करते हैं। तो इफ़ यू डोंट नो यू ऑल हैव टू सर्च इट। तो आपके लिए एक होमवर्क जैसा है कि आपको एक वसई का जो फोर्ट है किसने बनाया, चिन्नाजी अप्पा ग्राउंड है, वाई इट इज़ नेम दैट। तो ये व्हाट ऑल वी डू, ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्होंने बनाए हैं ताकि इनकी नाम याद रहे और इनका जो स्ट्रक्चर ये लोग ने बनाया उसे याद रखने के लिए। सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। So what is historical monuments? In the past, rulers from many different cultures have ruled our country. बहुत सारे रूलर्स जो पास्ट में हैं उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री में बहुत रूल किया है। So this includes structures like tombs, forts, palaces, statues and also religious structures. देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, थॉम्स, फोर्ट्स जैसे मैंने आपको बोला, पैलेसेस, स्टैचूज एंड ऑल्सो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क एंड स्टूपास। दिस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। So they were constructed at various periods of time. Each monument has different art and architecture. जो हर एक मॉन्यूमेंट्स है उसमें एक अलग अलग आर्ट्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। टू हिस्ट्री टू टेल, मतलब हिस्ट्री बताने के लिए पहले पास्ट में कैसा था, तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग डिफरेंट आर्किटेक्चर ने अलग अलग तरीके से उसे शेप दिया है, तो हिस्ट्री बताने के लिए। टुडे दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट एजेंसी नोन एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। इनका शॉर्ट फॉर्म जो है ASI। तो ये सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, ऑल दिस आर लुक्ड अंडर बाय गवर्नमेंट एजेंसी। कौन इसका देखभाल करता है, गवर्नमेंट एजेंसी, जिन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका शॉर्ट फॉर्म है ASI। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सांची स्तूपा। Can see the picture of Sanchi Stupa, right? So it is located in the Sanchi town of Madhya Pradesh. कहाँ पे लोकेट किए थे, मध्य प्रदेश में। It was built by the King Ashoka. This monument has a hemispherical shape. आप देख सकते हैं इसका शेप जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप है, राइट। तो ये जो किसने बनाया था, किंग अशोका। It is believed to contain the relics of Buddha. Various scenes from the life of Buddha are carved on the gateways surrounding the stupa. तो इसे गेटवेज में ना तो बहुत सारे बुद्धा के जो रिलिक्स है उसे क्रेव किया है, मतलब हम उसे ड्रॉ करते या पत्थर को तोड़ के कैसे डिज़ाइंस बनाते उसे वैसे उसमें क्रेविंग किया हुआ है। सो नेक्स्ट इज the Pancharathas. It is located at Mahabalipuram in Tamil Nadu. So it was built by the king Narasimha
Havarma. So Ratha means chariot. Ratha means chariot. Each Ratha is named after the Pandava brothers of the Mahabharata. So they are carved in the shape of chariot from a single boulder of rock. मतलब एक ही पीस जो रहता है रॉक का, डायरेक्ट एक सिंगल रॉक से वो बनाया गया है. So next, the Qutub Minar is located in Delhi. Have you ever seen the Qutub Minar? Qutub Minar जो है कहाँ पे located है? दिल्ली में. Its construction was started by Qutbuddin Aibak, but it was completed by his successor Iltutmish. So this monument is built by a red sandstone. ये किससे बनाया गया है? रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ है. तो आप लोग देख सकते हो ना कि पास्ट में जो सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं दैट इज़ स्टिल देयर. वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी हम उस चीज़ों को देख सकते हैं. इट हैज़ अ 5 stories एंड अ स्पाइरल स्टेयरकेस विथ 399 स्टेप्स. इसमें ऐसा गोल गोल स्पाइरल स्टेयरकेस है जिस पे 399 स्टेप्स है. कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया. ये जो स्टोन से बनाया हुआ है इतना बड़ा, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा टावर है. सो नेक्स्ट इज द सन टेम्पल. यू कैन सी द टेम्पल हियर. द सन टेम्पल इज़ लोकेटेड एट कोरनाक इन ओडिशा. कहाँ पे लोकेटेड है? कोरनाक इन ओडिशा. इट वॉज बिल्ड बाय द किंग Narasimhadeva. King Narasimhadeva. It is dedicated to the sun god Surya. ये किसको डेडिकेट किया गया है? ये टेम्पल सन गॉड सूर्या. द टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट विथ 12 pairs ऑफ ऑर्नामेंटेड व्हील्स. यहाँ पे पूरा जो है 12 पेयर मतलब 12 उसका जोड़ी का पहिए हैं, चक्के हैं. पुल्ड बाय 7 ब्यूटीफुली कार्व्ड हॉर्स. देखो यहाँ पे हॉर्सेस अगर आपको दिख रहे हैं तो वो जो चैरियट है, घोड़ा गाड़ी जो रहता है उसे चैरियट बोलते हैं ना. तो इट इज़ मेड इन दैट शेप. और ऐसा दिखा है कि इससे पुल कौन खींच रहा है? ब्यूटीफुली क्रेव्ड हॉर्सेस, मतलब क्रेविंग किया हुआ है हॉर्स को. The walls of the temples are carved with figures of gods, goddesses, musicians and dancers. उसकी दीवार पे जो क्रेविंग करते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे खोद के डायरेक्टली क्रेव करते हैं, उसे बोलते क्रेविंग. सो उस पर दीवार पे क्या क्या क्रेविंग किया है? गॉड्स, गॉडेसेस, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स. सो द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा. ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है? इन आगरा, इन उत्तर प्रदेश. It was built by शाहजहां in the memory of his wife मुमताज़ महल. जो ताजमहल जो बनाया है वो किसने बनाया है? बाय शाहजहां. वो किसके रिमेम्बरेंस, किसके मेमोरी में, किसके याद में बनाया है? उनके वाइफ के, मुमताज़ महल. इट इज़ बिल्ट आउट ऑफ वाइट मार्बल एंड टुक अबाउट 22 years टू कंप्लीट. ताजमहल बनाने के लिए कितने साल लगे? 22 years. और वो किससे बनाया है? वाइट मार्बल से बनाया हुआ है. अभी तो बहुत सारे मार्बल्स अच्छे आए, लेकिन ये जब बनाया था तभी ऐसे मार्बल बहुत एक्सपेंसिव थे एंड इट वाज वेरी यूनिक. इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर डेकोरेटेड विद आर्टिस्टिक डिज़ाइन. इसका जो अंदर का इंटीरियर पार्ट और बाहर का जो इंटीरियर पार्ट जो है वो बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही अलग ही डिज़ाइन में डेकोरेट किया है. सो नाउ वी लर्न अबाउट द एंशिएंट लिटरेचर. वी ऑल लव लिसनिंग टू पोएम्स एंड स्टोरीज. हम सबको क्या पसंद है? सुनना पुरानी स्टोरीज, पुराने पोएम्स. और एंशिएंट लिटरेचर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज. एंशिएंट लिटरेचर ये जो उसका ज़रिया जो है वो एक अच्छा सोर्स है, उसका एक अच्छा ज़रिया. किससे? पोएम्स एंड स्टोरीज से.
दैट टीचर्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, क्या सिखाता है हमें लाइफ का इम्पोर्टेंस. लेट्स नो अबाउट सम ऑफ देम. द पंचतंत्रा is an ancient Indian collection of animal fables. The Jhatkaka tales mention the previous births of Gautama Buddha in both human and animal forms. So the Mahabharata and the Ramayana are two great long poems or epics which showcase India's rich heritage. So all this were written in Sanskrit. कौन सा लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत. An ancient Indian language. पुराना इंडिया का लैंग्वेज. The Ramayana narrates the battle fought between Ram and King Ravana of Lanka. The Mahabharata is story of war of Kurukshetra that was fought between the Kaurava and the Pandava princes for their rights. These tales and epics are valuable treasure featuring our culture and heritage. So next we'll learn about the dance, music and paintings. Our cultural heritage also comprises of various art forms which have been passed on to us through generations. बहुत सारे डांस है, बहुत सारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज जो है जो आज भी हम कर रहे हैं, जो अपने बोलते हैं ना जनरेशन से जनरेशन पास ऑन हो रहा है. कंप्रेसेस ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स विच हैव बीन पास थ्रू आवर जनरेशंस, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली एंड ओडिसी आर सम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. ये सारे जो डांस है वो क्लासिकल डांस आज भी लोगों को पसंद है. सो द टू फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया आर द हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक म्यूज़िक. म्यूज़िक में जो इंडिया का दो फॉर्म्स जो है वो हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक. द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक कहाँ पे डेवलप हुआ? नॉर्थ इंडिया में. Whereas the Carnatic music developed in South India. Carnatic music कहाँ पे डेवलप हुआ? South India में. So cave paintings found at Bhimbetka in Madhya Pradesh. Paintings in the Ajanta caves of Maharashtra. महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स है वहाँ पे भीमबेटका इन मध्य प्रदेश पेंटिंग्स सारे ये मिले. मुगल पेंटिंग्स, कांगरा पेंटिंग्स, miniature paintings and Madhubani paintings are also some example of our cultural heritage. ये जो paintings है बहुत सारे cultural activities को represent करता है. So our heritage both natural and cultural is a unique to us. हमारे लिए बहुत unique है हमारा जो cultural और natural and cultural activity जो ये heritage है. So it gives us our identity. क्या देता है? Identity. It is important to protect our heritage. It is important to protect our heritage. So there are some exercises given here. So that exercise we have sent you through the answer keys. We have sent you the answer keys. You have to write it down from the answer key. Okay.